बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह है यमराज की दिशा, जो कि चंद्रकांत देवताले की रचना है। चंद्रकांत देवताले का जन्म 1936 ईस्वी में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इंदौर में और पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई थी। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा का अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जैसे शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भाषाओं में किए गए हैं। कई विदेशी भाषाओं में भी इनकी कविताओं के अनुवाद किए गए हैं। कविता है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा कौन सी होती है? घर में यह प्रचलित है कि उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसे उस तरह सुलाया जाता है। हमारी सभ्यता में इसे बहुत खतरनाक माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। वस्तुतः इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन विरोधी ताकतों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो जीवन विरोधी लोगों के जीवन से खेलने वाली इस तरह की ताकतें जो है, जो जीवन को जीवन नहीं समझती, यह चारों तरफ फैल रही हैं। चारों तरफ विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों का फैलाव है। आइए कविता देखते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। लेखक कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार वह बताती है कि भगवान ने ऐसा कहा है। भगवान बोलते हैं, आप घर में बहुत सुनते होंगे कि ऐसा मत करो, भगवान नाराज हो जाते हैं, चींटी नहीं मारना चाहिए, भगवान नाराज हो जाते हैं, भगवान गुस्सा आ जाता है। घर में जितने भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उसके लिए, खासकर बुरी चीज़ों के लिए हम भगवान का डर दिखाते हैं। यह इसलिए ताकि हम गलत कार्य न करें। तो यहाँ माँ भी लेखक से कहती थी कि तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए, इससे भगवान नाराज हो जाते हैं। वही लेखक कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, लेकिन वह इस तरह जताती है, इस तरह बातें बोलती है कि जैसे ईश्वर से उसकी रोज़ बातचीत होती है और उनसे प्राप्त किए गए सलाहों के अनुसार, जैसे कि उन्होंने ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है, पाप पुण्य को समझाया, अच्छी बुरी चीज़ों को समझाया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, गलत चीज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान जी नाराज़ हो जाते हैं। ये सब जैसे भगवान ने सलाह के रूप में माँ को बताया है, और यह भी कि दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है और किस प्रकार जीवन में आने वाले दुख को बर्दाश्त करते जाना चाहिए और जीवन जीते चले जाना चाहिए। ये सब कुछ भगवान उसे बताते हैं, लेकिन लेखक को यह मालूम नहीं कि क्या सही में ईश्वर से उसकी मुलाकात हुई है नहीं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। किसी एक क्षण में माँ ने कहा था, कभी लेखक को इस तरह देखा होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत सोना। दक्षिण दिशा जो है वह जीवन विरोधी है, अर्थात उस तरफ पैर करके सोने से यमराज गुस्सा हो जाते हैं, अर्थात उत्तर की तरफ सिर करके और दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से यमराज जो हैं वो दुखी हो जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज हैं और वे अगर क्रुद्ध हो गए तो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो सकता है, इसलिए उन्हें क्रुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। तब मैं छोटा था
और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने कहा था तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। लेखक छोटे थे इसलिए माँ से पूछा था कि अच्छा बताओ माँ कि यमराज का घर कहाँ है। तो माँ ने कहा था कि तुम जहाँ कहीं भी रहोगे उस स्थान में जो दक्षिण दिशा होगी वह यमराज की दिशा होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए।